हमारा मुल्क इस वक्त कदीम मिस्र बना हुआ है, जहाँ गुलाम सुबह से शाम तक फिरौनों की अय्याशी का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम वो अजीम कौम है जो बागा बॉर्डर पर थोड़ी सी टांगे ऊपर होने पर भी खुश हो जाते हैं, जबकि आजकल हालात कुछ और हैं। जिस मुल्क के नौजवानों की तरजीहात बदोबदी हों तो उस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल ये भेड़ बकरियां होती हैं। हमारे मुल्क में 5% आपको अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, जबकि 95% आपको आशिक रसूल मिलेंगे। हैरत होती है कि फिरका ना बनाने वाली आयत किसी को नजर नहीं आती, मगर 73 फिरकों वाली हदीस इन्होंने बच्चों को याद करवाई हुई है। मौलवियों की कोटी से वाज़ेह होता है कि इनका आयतुल कुर्सी पर भरोसा नहीं है। असल में जो मस्जिद फिरकों से आजाद होती है वह पेट्रोल पंप वाली मस्जिद होती है। रिज़्क़ के सारे वजीफे हमारे पास हैं, मगर इमदाद में फिर भी काफिरों की तरफ से आती है। हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नया जूता पहनकर नहीं जा सकते और तबलीग इस्लाम के लिए हम अफ्रीका यूरोप तक जाते हैं और हम कहते हैं कि आप हमारे जैसे बन जाएं। ये कौम दर्जी से बाल नहीं कटवाती, मोची से कपड़े नहीं सिलवाती, हजाम से जूते मरम्मत नहीं करवाती, क्योंकि ये इनका काम नहीं है। लेकिन दीन जैसी कीमती चीज कभी ये डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी प्लम्बर, कभी ये यूट्यूबर, कभी टिकटॉकर और 11 महीने बेहयाई फैलाने वाले अदाकारों से भी सीख लेती है। यही मुसलमानों की जिल्लत और रसवाई की वजह है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि ये तो इनको मालूम है कि दूध कहाँ से खालस मिलता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि दीन कहाँ से खालस मिलेगा इनको। बस कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, बाकी कुर्बानी करने वाला झूठा, मुनाफिक, फ्राडिया, सूरखोर, हरामखोर भी होता चलेगा। हमारे मुल्क में दरबार पर आने वाले ज़ायरीन से ज्यादा अक्लमंद तो वो बैठे भिखारी होते हैं जो हमेशा जिंदू से मांगते हैं। आप बुरे नहीं हैं। आजकल की शादियों में लगी हुई कुर्सियां शादी में आई हुई औरतों से ज्यादा पर्दा होती हैं। शुक्र है कि मौत, मर्ज और मोहब्बत ना होती तो इंसान ने किसी के काबू में भी नहीं आना था। हर उस शख्स को पागल खाने में होना चाहिए जो दौलत, शजरे और जात की बुनियाद पर खुद को दूसरों से हमेशा अफजल समझता है। जमीनों पर कब्जा करने वालों के जनाजों में शिरकत जरूर किया करे और देखा करे कि वो कितनी जमीन अपने साथ लेकर जा रहे हैं। किसी से अपना भी मवाजना ना करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाएं, लेकिन हलाल खाएं। शर्म खुदा से आनी चाहिए, अपने बंदू से नहीं। जहां आपकी जात को इंतखाब पर रखा जाए वहां पर आप 4 तकबीरें पढ़े और सलाम फेर दे, वहां से चले जाएं। अमल के बाद हमेशा नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं कि कसूर किस्मत का है। विरासत में मिली जहालत सबसे ज्यादा जिद्दी होती है और दलील से नहीं बल्कि आदत से चलती है और ये नस्लों तक जिद बनकर कायम रहती है। हमारे हर चीज के पहरेदार ना बने आप। कुछ चीजों को जाने दें, कुछ को खत्म होने दें और हालात की तब्दीली से लुत्फ उठाएं, क्योंकि अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं जिन्हें इंसानी अकल कभी नहीं समझ सकती। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ गरीब सारी रात बेचारा बिल के बारे में सोच कर नहीं सो पाता, जबकि हमारे हुक्मरान एसी चलाकर अवाम पर बहस करते हैं। और जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, वरना किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिलती है। दुनिया के तनासब में आबादी के लिहाज से मस्जिदें और मदरसे सबसे ज्यादा बनाने वाला हमारा मुल्क है, लेकिन हम अपने बच्चों को खालिस दूध और असल दवाइयां मरीजों को नहीं दे सकते। और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा ईमान खालिस है या नहीं।